ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लास्ट में यहाँ पढ़ चुके थे जो सेक्शन 214 तक का ये क्लास जो है चैप्टर 11 से रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी सेक्शन 215 को, जो कि देखिए यहाँ पे चोरी की संपत्ति इत्यादि वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। आवाज आ रही सभी लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही क्या? नहीं हो रही गाइस? मैं जरा चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन शेयर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो गई कुछ। हाँ जी, चलिए अभी देखिए, अभी आ गई होगी सभी के पास स्क्रीन। चलिए गाइस, अभी यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 का, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 215 को। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 215 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। तो यहाँ पर देखिए, जो कोई, सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में जिसमें संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण देगा या लेने का करार करेगा या लेने को सम्मत होगा, वह जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के लिए उपयोग में ना लाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान, यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, मान के चलते हैं यहाँ पर जैसे एक ए नाम का व्यक्ति है, थोड़ी देर के लिए इसको देख लेते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है और ये ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, बी की प्रॉपर्टी है जिसको किसी कारणवश किसी ने गलत तरीके से, सी ने इस पर कब्जा कर लिया। प्रॉपर्टी किसकी है? बी की, और कब्जा किसने कर लिया है? सी ने। अब अगर यहाँ पर ए कोई अधिकारी होता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई पावर हो, और कौन सी पावर हो? जो इस प्रॉपर्टी को इसे दिला सकता हो। जब ऐसी सिचुएशन होती है उस कंडीशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पावर का यूज़ करते हुए ए नाम का व्यक्ति अगर बी से बोले कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी पर कब्जा दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए इसमें से 1/3 या 1/4 का हिस्सा या कुछ ऐसी धनराशि या कुछ भी ऐसी जो इलीगल तरीके से ले लें, गलत तरीके से लेने के लिए कोई करार भी करता है, अगर कोई एग्रीमेंट भी करता है, तो भी यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। क्योंकि देखिए, इसको अपने पदाधिकार में जब ये कोई इसके पास पावर है जो कि विधि द्वारा इसको एम्पावर्ड किया गया है, ए को, कि किसी की भी ऐसी प्रॉपर्टी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको दिलाने के लिए ए सक्षम है। अब इसको, उस पावर को यूज़ करने के लिए जो यहाँ इसे विधि द्वारा दिया गया, जन सेवक के तौर पर दिया गया है, और उस पावर को यूज़ करने के लिए ये बी से कोई अनचाहा प्राप्त करना चाहे, जिसको आप देसी भाषा में रिश्वत भी बोल सकते हो या उसका कुछ पारिश्रमिक बोल सकते हैं, पर वो गलत तरीके से हो। लेकिन हाँ, अगर किसी विधि द्वारा उसे विधि सम्मत बनाया गया है, जैसे कोर्ट में अगर हम कोई केस लगाते हैं तो उसकी फ़ी लगती है, तो वो फीस तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फीस तक तो ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी व्यक्ति बीच में से ये कोशिश करे कि इसको हम कब्जा तभी दिलाएंगे कि जब यहाँ पर सी से कब्जा दिलाने के लिए मुझे कुछ इस प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा चाहिए, और प्रॉपर्टी की यहाँ बात कौन सी की गई? जो जंगम संपत्ति हो। तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति, इस टाइप का ए नाम का व्यक्ति अगर ये ऑफेंस करता है तो इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस पनिशमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो ये पनिशमेंट के लिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 2 वर्ष तक की क्या हो सकता है? उसे किसी भी भांति का कारावास। ठीक है, पहली चीज़। फिर ज़रा ध्यान दीजिएगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर इसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। कोई संपत्ति चोरी गई और वो संपत्ति कैसी है?
यहाँ पर देखेंगे कि जो कोई किसी व्यक्ति की ऐसी जंगम संपत्ति को वापस करा लेने में, कैसी संपत्ति को? जंगम संपत्ति। जैसे हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, किसी की बाइक चोरी हो गई, तो बाइक यहाँ पर कैसे होती है? मोटरसाइकिल अगर चोरी होती है तो ये जंगम संपत्ति में आएगी। दो तरह की संपत्ति की हम लोग बात करते हैं जनरली, एक स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति। स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव हो सकती हो। अगर वो संपत्ति चोरी हो गई और उसे वापस दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या कर लेता है? पारितोषण लेगा उसके बदले में, या लेने का कोई करार भी करता है, एग्रीमेंट भी कर लेता है, और लेने के लिए अगर सम्मत भी हो जाता है, तब ऐसे मान लिया जाएगा। कब? अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें तो थाने में अगर जाते हैं तो थाने में जाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं तो उनका कार्य क्या है कि भाई जिसकी चोरी हुई है तो चोरी की चीज़ पकड़े। अब उस चीज़ को पकड़ने के बदले में कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसे कितने दिन का पनिशमेंट दिया जाएगा? उस चीज़ को वापस दिलाने के लिए किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये लॉ में जो प्रोविजंस हैं उसकी हम लोग बात करें। प्रैक्टिकल क्या होता है आप और हम सब लोग समझते हैं, परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ समय लगता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें भी रिस्क लेना पड़ जाता है। तो प्रैक्टिकल कुछ और है, और थ्योरेटिकल जो कानून है, कानून की आप दृष्टि में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो कानून की दृष्टि में आप यहाँ पर पनिशमेंट हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए जल्दी से, किसी भी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 215, ठीक है। तो ये जो आप मैटर देख रहे हैं इसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 216 में ऐसे अपराधी को आश्रय देना जो अभिरक्षा में निकल भागा है। अपराधी को पहले आश्रय देना और जो कि अभिरक्षा में से निकल भागा है, जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, और जिसको पकड़ने के लिए कोई आदेश दिया जा चुका है। चलिए देखिए, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा ये 215 पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एक मिनट, कई जगह आप देखेंगे तो आप इसको, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है या किसी भी व्यक्ति के साथ करता है तो आप उसे बिल्कुल बता सकते हैं। सेक्शन आईपीसी का जो 215 है इसमें ऐसा प्रोविजंस किया गया है जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर कानून को इम्प्लाइड कराना है तो थोड़ा सा, जैसे आप एडवोकेट हो गए तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाता है। बस कोर्ट में उसको साबित करने का मैटर होता है कि साबित कैसे करेंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि साबित करने का भार किस पर होगा? भाई जो केस लगाएगा उसी पर साबित करने का होगा। तो सबूत चाहिए इसके लिए। अगर सबूत होता है तो बिल्कुल इम्प्लाइड हो जाते हैं, और कई बार लोगों को इसका पनिशमेंट भी मिलता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि जहाँ पर भी इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं उनको करने के लिए आपको सबूत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर सेक्शन 216 में आप यहाँ पर जरा देख रहे हैं कि ऐसे अपराधी को आश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा। आश्रय का मतलब है किसी भी अपराधी को आश्रय देना, और अभिरक्षा का मतलब है कि पुलिस से, जेल से या कहीं से अगर कोई व्यक्ति भागता है जो पुलिस की कस्टडी में हो और उस कंडीशन में जिसे पकड़ने का आदेश भी दिया जा चुका है। तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति जेल से भाग गया तो उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि वो अभिरक्षा में भाग गया है। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी अपराध के लिए दोषित या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए किसी अभिरक्षा से निकल भागे, वैध अभिरक्षा में है तो फिर वो भागता है। मान लीजिए किसी कोर्ट ने कहा कि इसको पकड़ कर रखिए, जेल ले जाइए, और उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति भाग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसके संबंध में कि जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तो कोई भी लोक सेवक हो और अपनी विधिपूर्ण शक्तियों को यूज़ करते हुए किसी अपराधी को पकड़ने का वो आदेश दे रहा है, और उस कंडीशन में तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, जब यहाँ पर यह आदेश दे दिया गया कि इसको पकड़ कर रखना है और उसको पता हो कि ये आदेश दे दिया गया है, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे आश्रय देगा, ठीक है, आश्रय देगा, छिपाएगा, और वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा। अर्थात अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर समझिए, ए नाम का व्यक्ति है,
और इसको किसी कोर्ट ने या किसी भी लोक सेवक के द्वारा जब सुनवाई हुई तो उसने इनको अभिरक्षा में रखने का आदेश दे दिया और इस अभिरक्षा से वो व्यक्ति भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है, तो उस कंडीशन में उसको कितना पनिशमेंट, भाग जाए और सॉरी इसके बाद में क्या होगा, वो किसी दूसरे के पास पहुंच जाता है और वो उसे अपने घर में साश्रय दे देते हैं, यानी कि आश्रय दे देते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए, और उसको छिपा लेते हैं। जब छिपाने की जगह हो जाती है तब यहाँ पर देखिए पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात की गई कि यदि जब उसे अभिरक्षा में रखा गया था तो किस अपराध के लिए, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो इस कंडीशन के लिए रखा गया था, तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था, ध्यान देना, जब वह अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ए नाम का एक अपराधी जिसको पकड़ने का आदेश दिया गया और ये भाग जाता है, अभिरक्षा से भाग गया और यहाँ पर ये अभिरक्षा से भाग करके किसी जेड नाम के व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। किसके पास पहुँच जाता है, यहाँ पर जेड नाम के व्यक्ति के पास, और जेड नाम का व्यक्ति इसे क्या कर लेता है, ए को अपने घर में आश्रय दे देता है या कहीं पर अपनी प्रॉपर्टी में कहीं जगह दे करके छुपा देता है। तो पहली चीज़ है साश्रय, यानी कि आश्रय देना, और इसमें भोजन पानी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, आश्रय दे दिया। अब इसके बाद क्या किया, इसको छिपा भी दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा जेड को, तो जेड की जो पनिशमेंट की बात है, अगर इस व्यक्ति को ए को आजीवन कारावास वाला कोई भी अपराध से इसको किया जाए, सॉरी मृत्युदंड अपराध के लिए अगर इसको बुक किया जा रहा है कन्विक्टेड, तो इस कंडीशन में ये भाग जाए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की, देखिए जरा ध्यान दीजिए, 7 वर्ष तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ए नाम का यहाँ पर अपराधी है, क्या थोड़ा सा मैंने बोलने में मिस्टेक कर दी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये पुलिस अभिरक्षा में हो या किसी में ऐसी अभिरक्षा में इसको पकड़ने का आदेश दे दिया गया किसी न्यायालय के द्वारा, और ए को कौन सी सज़ा होने वाली है, मृत्युदंड से दंडनीय वाली, और उस समय ये व्यक्ति भाग जाए और किसके पास पहुंच गया, ये जेड नाम के व्यक्ति के पास। अब जेड नाम के व्यक्ति ने इसको खाना खिलाया, पानी पिया, पानी दिलाया, कपड़े वपड़े दे दिए और अपने घर में या किसी भी स्थान में इसको छिपा दिया जिससे इसको पुलिस सर्च ना कर पाए। अब जब इसने जेड ने इतना कर दिया और ये बात पता चलती कि जेड ने इसको आश्रय दिया, तो जेड को कितना पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए ये बात की गई, इसको 7 वर्ष तक का पनिशमेंट मिल सकता है और किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है, और प्लस इसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर। चलिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी व्यक्ति के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले बात की गई थी कि अगर से मृत्युदंड से दंडनीय है तो कितना उसको मिलेगा, कोई आश्रय देता है तो 7 वर्ष तक का। अगर यही पनिशमेंट यहाँ पर आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। ठीक, कौन सा, देखो अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा में से भाग जाता है और जिसे पकड़ने का आदेश दिया, अगर वो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से किया जाता तो उसे कितना, कोई आश्रय देगा तो आश्रय देने वाले को यहाँ 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जाएगा और प्लस जुर्माना भी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध ऐसा होता है जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय होता है, और कारावास कितना हो, आजीवन कारावास तो आप समझते हैं 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, कितनी हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए जरा आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट। तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो जो 1 वर्ष तक का हो, कितना हो, 1 वर्ष तक का, ना कि 10 वर्ष तक का हो सकता है।
तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये लाइन हम लोग पहले भी और दूसरे सेक्शनों में ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कहा इन्होंने। ये लाइन आप पढ़ रहे हैं, देखिए, अगर यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, कैसे कारावास से, जो 1 वर्ष तक का हो सकता है। तो 1 वर्ष तक का तो हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष तक का ना हो। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो कितना मिला दिया जाएगा उसको, जो दीर्घतम अवधि तक की बात करें, जैसे 1 वर्ष तक का पनिशमेंट है उसका 1/4, तो 1/4 में से 4 से कर देंगे, उसमें से जितना पनिशमेंट दिया जा सकता है मैक्सिमम उसका 1/4 से दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर केवल जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर किसी को 1 वर्ष का पनिशमेंट होता है, 1 वर्ष का पनिशमेंट का मतलब है 12 मंथ, तो 12 मंथ का मतलब हो गया, अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3 मंथ्स का। तो इसको पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, 3 मंथ्स का, 1/4 का मतलब ये होगा। क्लियर है गाइस इतना। चलिए अगला जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप आता है। कार्य या लोप आप लोग ऑलरेडी समझते हैं। कार्य मतलब करके बता देना, जहाँ कर्तव्य का वो हो आपका, और वहाँ पर कोई व्यक्ति जो कर्तव्य ना करे तो इसका मतलब है कि उसने लोप कर दिया और उससे कोई घटना घट जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोले थे कि उसने लोप के द्वारा भी अपराध कर दिया, जहाँ पर उसको रोकने का है और वो नहीं रोकता, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उस कंडीशन में ऐसा मान लिया जाएगा कि इसने लोप कर दिया। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो। कैसे हो, भारत से बाहर दोषी होना, मतलब भारत के बाहर अपराध कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यार्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निवृत्त किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे उसने भारत में अपराध किया हुआ है, आप ऐसा मान लीजिए। अब इसमें यहाँ पर अपवाद में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही लाइन यहाँ पर भी दी गई है कि अगर इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें साश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो। अब जैसे मान लीजिए कोई पति अपराध करके आता है और पत्नी उससे भोजन दे देती है, उसको नहला देती है, उसको कपड़े दे देती है, तो यहाँ पर ये साश्रय की श्रेणी में, आश्रय की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, अगर पत्नी अपराध करके आ जाती है और पति ऐसा कर देता है तो भी यहाँ पर ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो इन दोनों को रिलैक्स किया गया इस मामले में। लेकिन हाँ, कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर आ जाता, भाई कर दे, पिता कर दे, और भी कोई दूसरा व्यक्ति देता है, तो यहाँ पर उनको अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा गया, जैसा कि आप ये इस अपवाद में देख रहे हैं। चलिए जरा इतनी सी बात समझ में आ गई गाइस सभी को। हेलो, यस सर। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 216A में जरा ध्यान दीजिएगा। ये चलिए क्या करें, लुटेरों या डाकुओं को शासन देने के लिए शास्ति। अगर कोई व्यक्ति लुटेरों को या डाकुओं को वो करता है, शासन देता है, तो कितना यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखिए जल्दी से यहाँ पर बात करते हैं। जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, या तो करने वाले हैं या कर चुके हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर सामने आए। देखिए कौन कौन से, या तो व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं, पहली बात, ठीक है, या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, तो 1 पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो रहा है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए। उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती या किया जाना शुक्र बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आश्रय से शास्त्र देगा। देखो, एक तो कहा कि उनकी लूट को सफल बनाने के लिए, शुक्र बनाना मतलब सफल कर देना, और दूसरा
यहाँ पर है कि उसको दंड ना मिले, इसलिए दंड से बचाने के लिए भी यहाँ पर प्रतिसादित करने के आशय से कोई साश्रय देता है। साश्रय मतलब आश्रय देता है। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट होगा हुआ है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो देखिए अभी तक हम यहाँ ऑप्शन में पढ़ रहे थे किसी भांति का कारावास या किसी भांति के कारावास को हटा करके यहाँ पर सीधे सीधे सा बात कर दिया गया है कि यहाँ पर उसको कठिन कारावास की बात की गई है। ठीक है गाइस, आप जरा ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ पर हम लोग बात करें स्पष्टीकरण का। स्पष्टीकरण में देखिए जरा यहाँ पे क्या करें। इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आश्रित है या की जा चुकी है या भारत से बाहर। यह हो सकता है भारत या भारत के बाहर भी कोई अपराध करता तो भी इसमें ये शामिल होगा। और एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शन में वही जो लाइन आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में देखिए क्या बात की गई थी। साश्रय देने में किस किस को नहीं मानेंगे, जल्दी से बताओ, आप लोग पढ़ चुके हैं। साश्रय देना, छिपाना, अपराधी के हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ जी, देखिए उनके पति या पत्नी द्वारा अगर दिया जाता है तो ये अपवाद की श्रेणी में आता है। तो डाकुओं और लुटेरों को अगर कोई आश्रय देगा तो उसको कितना पनिशमेंट दिया, जल्दी से बता दो फटाफट बोल के। अभियान जस्ट पढ़ा है आपने सभी लोगों को? 7 years plus fine. 7 years। 7 years प्लस फाइन। ठीक है, चलिए आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ दिया गया कि 7 years हो सकता है और फाइन भी, और पनिशमेंट कैसा होगा, कठिन कारावास। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेक्शन 216 का। तो इसमें क्या किया, ये 216B जो था ना, इसको रिपील्ड कर दिया गया। इसमें क्या देखो, साश्रय की परिभाषा वगैरह जो इसमें इंक्लूड थी, ये भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1942 में की धारा 3 द्वारा इसको पहले से ही रिपील्ड कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं सेक्शन 217 का। 217 में एक बार नज़र डालिए, यहाँ पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं। लोक सेवक या किसी व्यक्ति को दंड से या किसी व्यक्ति के समापन से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना। देखिए जरा यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को, और किससे बचाने के लिए, दंड से या किसी संपत्ति के समापन से बचाने के आशय से विधि के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसकी अवज्ञा करना, उसको ना मानना या उसका उल्लंघन कर लेना, इस संबंध में ये बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निर्देश की जो उस संबंध में हो कि उससे लोक सेवक के नाते किसी ढंग का आचरण करना चाहिए, तो जो लोक सेवक को पावर दी गई है उसको वैसे ही आचरण करना चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से, जो व्यक्ति है उसको पता है कि इसने अपराध किया है और उस व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभावतः तद द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए अथवा उतने दंड की अपेक्षा जिससे वह दंडनीय है, तद द्वारा कम दंड दिलवाएगा, यह संभाव जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समापन या किसी भार से जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है, बचाने के आशय से या संभावतः तद द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए करेगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, जल्दी से बता दो, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलो अब यहाँ पर जरा समझिए कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है, ए नाम का व्यक्ति, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति लोक सेवक है और यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसको बचाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर बी नाम का एक व्यक्ति है और इसको बचाने के लिए ए यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और बी को या तो कम पनिशमेंट दिलवा, जैसे यहाँ वैध दंड से बचाने के लिए, और उतने दंड से जितना उसको मिलना चाहिए उससे भी कम दंड दिलवाता है। तब भी अगर ये यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति कोई भी अपने कर्तव्य में उपेक्षा करता है जिसकी वजह से बी को
कम पनिशमेंट मिलता है, ये अपना कार्य ठीक से नहीं करता है, तो इसके लिए कितना पनिशमेंट हो सकता है? दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और कारावास कितना हो सकता है? 2 वर्ष तक का, और या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आ गया सेक्शन 217 में? Yes, sir. 218 पे थोड़ा नज़र डालिएगा। 218 पर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को दंड से बचाना है या फिर संपत्ति का समर्पण से। तो पहली चीज़ तो क्या होगा, किसी व्यक्ति को दंड से बचाने का और संपत्ति के समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। अब जो लोक सेवक नाम का जो व्यक्ति है, लोक सेवक नाम का मतलब आप समझ गए क्या है, जिसको विधि द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो और वो लोक सेवक हो। लोक सेवक की डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है, जल्दी से बताइए, किसी को पता है क्या? 21 सेक्शन 21। बिल्कुल गुड। अब उसके द्वारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अशुद्ध अभिलेख बना रहे हैं। कैसा अभिलेख बना रहे हैं? अशुद्ध, और उसकी रचना करके जिससे वो व्यक्ति इस दंड से बच जाए। तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे? आप थोड़ा सा इसको चाहो तो पढ़ सकते हो आप। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है, लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभावतः तद द्वारा कारित करेगा, यह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभावतः तद द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को समर्पण या अन्य भार से जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, तो बचाने के आशय से या संभवतः तद द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। इतना क्लियर है? इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ये सेक्शन 218 कंप्लीट है क्या आप लोगों का? यस सर। चलो आप देखिए जरा यहाँ पे, न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। न्यायिक कार्रवाई है और उसमें विधि के प्रतिकूल कोई रिपोर्ट आदि बना करके भ्रष्टापूर्वक वहाँ सबमिट कर देता है, जिससे वो अपराधी बच जाते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए क्या होगा, कहा जा रहा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश या रोना हुआ है, भ्रष्टापूर्वक या विद्वेष पूर्वक सुनाएगा वह से किसी कारावास के जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितनी अवधि हो गई यहाँ पर देखिए जरा, 7 वर्ष तक का पनिशमेंट हो गया, और या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, और किसी भांति के कारावास। कठिन या सादा ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थितियां हैं, और वो न्यायालय अपना स्वविधिक यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 220 पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। देखिए जल्दी से क्या कह रही है, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जिसके पास पावर दी गई है विधि के द्वारा, अब यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो ये पता है, फिर भी विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए वह सुपुर्दगी कैसे करेगा। यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, मतलब वो व्यक्तियों को विचारण के लिए या फिर उनको परिरोध करने के लिए सुपुर्द किया जाता है उसको, तब उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो, तो किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टापूर्वक या विद्वेष पूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा,
कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कहा, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? ये नाम का एक व्यक्ति है और इसको ये विधि द्वारा एम्पावर्ड किया गया कि किसी व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्तियों को वो परिरोध कर सकता है, मतलब उसे रोक सकता है और उसे बंदी बना सकता है ऐसा, और किस कारण से? यदि वो अपराध करें तो। और इसके बाद उसका कर्तव्य होता है कि वो सीधे न्यायालय में उसे पेश करें, ठीक है। और ये कार्य जनरली न्यायालय भी जब किसी को सुपुर्द करना होता तो इस व्यक्ति को ही ऑर्डर करते हैं। अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने इस पदी कर्तव्य का फ़ायदा उठाते हुए किसी भी व्यक्ति को परिरोध में रख लेता है और उसे ऐसी धमकी दे करके उसे कुछ अनचाहा फ़ायदा प्राप्त करने के पर्पज से उसे यहाँ पर परिरोध में रखेगा। तो वह क्या कर रहा है कि विधि का द्वारा जो कार्य दिया गया उसका प्रतिकूल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट हो सकता है? 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और कैसी होगी? दोनों भांति के किसी भी भांति का कारावास उसको हो सकता है, जिसकी अवधि यहाँ पर 7 वर्ष तक की है, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 221 में पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोक, जहाँ पर जिस व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, अपराधियों को पकड़ने या किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध है, विधि द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया और वो वहाँ पर पकड़ने का साहस लोप कर देता है, इंटेंशनली लोप कर देता है, तो फिर इस कंडीशन में वो क्या होगा? देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है। कैसे? वैध रूप से। आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का लोप करेगा, मतलब इंटेंशनली वो लोप कर देता है, या ऐसे परिरोध में ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सासा सहन करेगा, या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप में दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जरा अपराध के पॉइंट्स जरा एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात की गई है, यहाँ सेक्शन का ये पॉइंट पढ़ लीजिए, पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासन लोक कर रहा है। मेन चीज़ तो ये, जहाँ पर पकड़ने का दायित्व है और वो नहीं पकड़ता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए लोक सेवक है जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है। तो पहले तो उसको एम्पावर्ड किया गया कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पकड़ने का दायित्व आपका है और उसे तब तक आप परिरोध में रखेंगे और जैसे कि विधि द्वारा उसको एम्पावर्ड किया गया हो। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहले तो वो साशय लोप करेगा और ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति को निकल भागना साशय सहन करेगा। व्यक्ति भाग रहा है जेल में से, अगर बैठा हुआ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर देखिए जरा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, फिर पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं अगला, ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में, अब वो जब निकल भाग रहा है और उस समय उसके प्रयत्न करने में सासा यहाँ पर मदद भी कर रहा है। अब अगर वो यहाँ पर मदद कर रहा है तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर ये तीनों जब कंडीशन हो जाएं तब उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसके लिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ज़रा, यदि परिरोध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह, अब देखें यहाँ पे, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन मिलनी चाहिए था उसको, जैसे उसने कोई भी अपराध किया हो और उसको इतना पनिशमेंट मिलना चाहिए था कि जिससे उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब अगर यहाँ पर उसको मृत्युदंड दिया जा सकता था तो उस व्यक्ति ने नहीं पकड़ा, तो उसके लिए यहाँ पर कितना मिलेगा, तो वह जुर्माने सहित या रहत दोनों में से किसी भांति के कारावास से, देखो जुर्माना सहित या रहत, और जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की होगी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर उसको 7 वर्ष तक का पनिशमेंट मिल सकता है। किसको?
लोक सेवक को जिसने ये साशय लोप किया हो। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यदि अगली कंडीशन में यदि प्रवृत्त व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास से या फिर 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्वाधीन हो। कितने तक का? कि अगर वो पकड़ा जाता तो या तो उसे आजीवन कारावास हो सकता था या उसे 10 वर्ष तक का पनिशमेंट मिल सकता था। क्लियर है इतना? तो अब फिर उसने नहीं पकड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर वो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कर रहा था, उसको इतना मिल रहा था, तो फिर कितने तक की इसको लोक सेवक को मिल रही है पनिशमेंट? 7 वर्ष तक की। और अगर वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की बात कर रहा है ये, तो फिर उसको कितना मिल रहा है यहाँ पर? दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। इतना क्लियर हो गया गाइस? चलो अब जरा यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ से हम 1 वर्ष तक की और डिस्कस कर लेते हैं। 3 यहाँ स्टेप में कई सेक्शंस दिए गए हैं, सभी में आपको ये बनाना है। एक तो मृत्यु दंड से दंडनीय वाला, आजीवन कारावास वाला और या 10 वर्ष वाला, ये इसी के साथ आ जाएगा 1 वर्ष और 10 वर्ष वाला। तो 3 स्टेप में ये हमें पनिशमेंट को देखना है। तो जनरली आप देखेंगे जहाँ मृत्यु दंड से होता है उसमें अधिकतर दिया गया 7 वर्ष का, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर 7 वर्ष का दिया है। और यहाँ आजीवन कारावास की जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर 3 वर्ष तक की बात की गई है। और जहाँ पर ये 1 वर्ष या उससे कम का हो, 10 वर्ष तक का ना हो, 10 वर्ष से कम और 1 वर्ष तक का हो, तो वहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई है? 1/4 की। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये कितना, जनरली इसमें इतना किया गया है। कई जगह कुछ डिफरेंस भी है तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देखो डिफरेंस देख रहे हैं ना, 2 वर्ष तक का, तो स्पेसिफाई यहाँ पर कर लीजिए। लेकिन जनरली आप अगर वो देखेंगे लॉजिक लगाने की वाली बात करें तो 1/4 की यहाँ पर बात की गई है। तो जनरली ऐसा ऑप्शन आप चूज़ करते हैं जहाँ पर आपको समझ में आए तो वो सही होने के चांस होता है। कुछ ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 2 वर्ष तक की बात की गई है, तो इनको आप स्पेसिफाई कर लीजिए और बाकी के लिए आप कॉमन ऐसे कर सकते हैं, सेक्शन इतने से लेकर के इतने तक। चलिए जरा ध्यान दीजिए, लेकिन उनको रिवाइज डेली करना है। यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। यस सर। क्या हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रही है? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना बीच बीच में जैसे लेफ्ट हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 222 पर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे हम लोग। देखिए जरा ध्यान दीजिए, 222 में दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट्स बना लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए, देखो कोई दंडादेश दिया गया तब, विधि द्वारा कोई सुपुर्द किया गया तब, और आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप करता है। किसके? कौन लोप करता है? लोक सेवक। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है और ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा या ऐसे परिरोध में साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। तो निम्नलिखित रूप से कैसे दंडित किया जाएगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही
जो कंसेप्ट था पहले भी हम लोग आपको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मृत्यु दंड वाला है यहाँ पर तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंड के अधीन हो। कैसे हो? मृत्यु दंड के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि परिरुद्ध व्यक्ति जो पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश के लघुकरण से आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी बाकी के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कौन सा है, जहाँ पर लघुकरण की बात की गई कौन से, आजीवन कारावास की, और उस समय की कोई व्यक्ति हो तो यहाँ पर इस टाइप से हो सकता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई है, 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बताओ फटाफट। 7 वर्ष तक। हाँ बोलना है, थोड़ा सा बोलते नहीं हो आप लोग। अगर आप बोलोगे नहीं तो बोर हो जाओगे और याद भी नहीं होगा। अगर आप बीच बीच में बोलते जाते हो तो आपको याद रहेगा, है ना। तो साइलेंस क्लास नहीं करनी है हमें आपसे डिस्कशन चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, यदि परिरुद्ध व्यक्ति का या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो। कितने वर्ष से? जहाँ पर 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए हो। अब उस कंडीशन में क्या होगा, या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्ण सुपुर्द किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी होगी, 10 वर्ष से अगर कम का पनिशमेंट दिया गया है और उस कंडीशन में अगर होता तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का पनिशमेंट उसको मिल सकता है। अब सेक्शन नंबर 223 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। बस आपको इनके देखिए क्या करना है, ये हेडिंग, बाकी का आपको इतना समझ आ गया होगा, और इसके पनिशमेंट दोनों को आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये जो साइड में जो जगह बची हुई है इतनी, यहाँ पर भी आप शॉर्ट में अपने पेन से लिख लीजिए, और चाहो तो यहाँ पर भी इतनी जो कैरेक्टर में जगह बची होती है यहाँ पर आप पेन से नोट कर दीजिए, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना तो केवल ये सेक्शन पढ़िए और इसके बाद सीधे पनिशमेंट के लिए, या फिर आप चाहो तो जो हाईलाइटर होते हैं आपके, उन हाईलाइटर से आप ऐसे कर सकते हैं, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बस इतना आप करते चलिए। इससे आपको जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आसानी से इसलिए आप कर पाएंगे कि सेक्शन में कितना पनिशमेंट दिया हुआ है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लेंगे और उसमें किसमें कितना कितना पनिशमेंट दिया, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 223 का। यहाँ बात कर रहे हैं कि लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से, परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना, सहन करना। उपेक्षा से, परिरोध या अभिरक्षा से कोई अपराधी अगर भाग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो जरा। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो अपराध के लिए आरोपित या दोषित या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो। कैसे हो? वैध रूप से। और उसको यहाँ पर अभिरक्षा में रखने के लिए सुपुर्द किया गया हो किसी अपराधी को, तो ऐसे व्यक्ति का परिरोध में से निकल भागना उपेक्षा से सहन करेगा। कोई भी लोक सेवक उपेक्षा करेगा कि वो अपराधी वहाँ से भाग जाए, या व्यक्ति जो उसको परिरोध किया है वो व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है, तो उस कंडीशन में कितना उसको पनिशमेंट मिल सकता है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा लोक सेवक को, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अवधि कितनी है, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन आप पढ़ रहे थे 223। क्लियर है गाइस इतना? Yes, ओके चलो सेक्शन 224 को थोड़ा सा और देख लेते हैं।
बस जल्दी से, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जल्दी हो जाएगा, थोड़े से सेक्शन बचे हुए हैं इसमें। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करना है, तो कैसे होगा? देखिए, जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप था या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया हो, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में शासक प्रतिरोध करेगा या अवैध बाधा डालेगा, या किसी अभिरक्षा से जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, तो कितना होगा उसको? यहाँ पर देखिए जरा, कारावास की बात करेंगे यहाँ पर। दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष तक की। कितनी होगी जल्दी से बता दो? 2 वर्ष तक की, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताइए कितना पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पर इसको? 2। और फाइन या फिर बोथ, दोनों मिल सकता है। ठीक है, स्पष्टीकरण पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ये आप स्पष्टीकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा। स्पष्टीकरण में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस धारा में उपबंधित दंड या दंड के अतिरिक्त जिससे वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो उस अपराध के लिए दंडनीय था जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया था। तो ये स्पष्टीकरण था इसका। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 225 में ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। अभी तो वो अपने के लिए कर रहा था, अब दूसरे व्यक्ति के लिए करना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? देखो जरा, जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में सासा प्रतिरोध करेगा। कैसे? विधि के अनुसार सासा यहाँ पर प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो सासा छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, तो फिर यहाँ पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, और जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो, दूसरे व्यक्ति को अगर छुड़ाओगे या उसको जहाँ पर वो विधि द्वारा आबद्ध किया गया है उसे, और विधि द्वारा उसे निरुद्ध करवाया गया है, उसे शासक छुड़ाने के लिए प्रयत्न भी करोगे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? जल्दी से बता दो कितनी होगी अवधि, और जुर्माना? हाँ जी, और जुर्माना भी होगा। ये चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ अथवा पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ। अथवा यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया हो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो उस व्यक्ति पर, या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से। अब उसकी अवधि कितनी होगी? देखिए ज़रा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर बात की गई कि 3 इयर्स प्लस फाइन, दोनों की बात की गई कि दोनों यहाँ पर उसको दिया जा सकता है। ठीक है, ये अगला जरा ध्यान दीजिएगा। अथवा यदि उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया हो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो उस पर, तो वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ पर देखिए, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कब? जब वो मृत्यु दंड से ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय है और उसे छुड़ाने का कोई प्रयत्न करता है, तो उस व्यक्ति को कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो उसके लिए जो यहाँ पर बात की गई है वो बात की गई कि 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर है गाइस इतना? यस सर। चलिए अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। अथवा यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन, या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास
या फिर 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, जल्दी से बता दो। और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यानी कि वो 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर फाइन की भी बात की गई और किसी भी भांति के कारावास की बात की गई। किसी भी भांति का कारावास आप समझते हैं सादा या फिर कैसा हो सकता है? और सिंपल। बोलते नहीं हो आप लोग, अच्छी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या छुड़ाया गया हो या छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मृत्यु दंड के अधीन हो, कितना मृत्यु दंड के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए जो 10 वर्ष से अनधिक है जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस लाइन को थोड़ा सा आप देख लीजिए ध्यान से, देखो क्या कह रहे हैं ये कि जिसको मृत्यु दंड के अधीन हो कोई, तो वह आजीवन कारावास से कितना पनिशमेंट मिल सकता है, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो इतनी अवधि तक का हो सकता है, 10 वर्ष से अधिक का, यानी 10 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है और उसे छुड़ाने का कोई प्रयत्न करता है, तो इस कंडीशन में ये होगा। अभी आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? 225। क्लियर है गाइस इतना सभी को? यस सर। चलो 225 है, बस थोड़ा सा बचा हुआ, 4 सेक्शन और है, ये देखो कल कराइएगा सर, अब आज इतनी रखिए। 4 सेक्शन बचे हैं बस गिनती के, जल्दी से बोलो सर जी कल चार। सर। अच्छा ठीक है, चलो चलिए फिर क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी बाकी की क्लास के लिए हम लोग कल फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। नहीं चलिए आज आपने स्टार्ट किया था सर, 215 से स्टार्ट किया था ना सर, 214 सर। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपको जितना समझ आया उतना पढ़िए, बाकी का हम लोग कल करते हैं। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।